ओम शांति। आज मेरा मन बहुत खुश है। आपका कैसा है? आप सबके पास भी एक मन है ना? इसमें तो कोई शक नहीं। जो कभी उदास हो जाता है, कभी बहुत खुश होता है, कभी चिंतित हो उठता है। आपको पता है ये मन इस शरीर में कहाँ रहता है? हार्ट में, लीवर में या फिर ब्रेन में? जी नहीं, ये कोई शरीर का अंग नहीं है जो इनमें से कहीं रहता हो। ये तो विचार शक्ति है जो संकल्प लहरों की तरह चलते रहते हैं। जब भी कोई कर्मेंद्रिय यानी आँख, नाक, कान, जीभ आदि सेंसेस वातावरण से कुछ ग्रहण करते हैं तो वो मैसेज नर्वस सिस्टम से फिजिकल ब्रेन तक पहुंचता है और फिर वहाँ से मन में यानी चेतना शक्ति, आत्मा में, जो दोनों आँखों के बीच बिंदी लगाने के स्थान से 2 अंगुल पीछे स्थित रहता है। ये आत्मा का निश्चित स्थान है जो गीता में और शास्त्रों में बताया है। ये आत्मा भी संकल्प ऊर्जा पुंज है, विचारों का समूह है और साथ भी चैतन्य भी है। चैतन्य का अर्थ है सोचने, समझने, महसूस करने और निर्णय करने की शक्ति रखना। अब आप ये तो जानते ही हैं कि विचार तरंगे इन आँखों से तो नहीं देखी जा सकती। हाँ, वो मन से महसूस की जा सकती है कि सामने वाले एक व्यक्ति दुखी है, सुखी है, या उसके मन में चिंता के विचार चल रहे हैं, या वो तनाव में है। विचार शक्ति 3 तरह से काम करती है। जब हम बाहरी वातावरण में कुछ भी देखते हैं, वह उसकी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं संकल्पों द्वारा, तो ये मन कहलाता है। इस प्रतिक्रिया को देने से पहले जब हम उसके अच्छे या बुरे होने का निर्णय करते हैं तो यही विचार शक्ति बुद्धि हो जाती है। जैसे हमने आइसक्रीम देखी, मन ने कहा गर्मी है, कितनी स्वादिष्ट दिख रही है, खा लूँ। तभी एक विचार आया, मुझे आइसक्रीम से एलर्जी है, खाते ही श्वास की समस्या हो जाएगी, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। ये बुद्धि है। तभी फिर एक विचार आता है कि पहले भी तो कितनी बार खाई है, कितनी स्वादिष्ट लगती है, ज़रूरी तो नहीं आज भी श्वास की समस्या हुई हो, खा लेती हूँ। ये संस्कार है जो पुराने कर्मों के अनुभव के आधार पे मेरे अंदर इकट्ठे हुए हैं, यानी मुझ आत्मा में रेफरेंस डायरी के रूप में। और ये संस्कार अक्सर ही मन को सपोर्ट करते हैं, कभी कभार ही बुद्धि का पक्ष लेते हैं, पर तीनों ही है तो विचार शक्ति। अब मान लो कि खाने का निर्णय हो गया, हाथों को आदेश दिया और इन्होंने उठाकर चम्मच मुंह की तरफ बढ़ा दिया, परंतु सोचने, समझने, निर्णय करने वाला कौन? वो तो मुझ आत्मा ने लिया ना निर्णय। शरीर तो मशीन है आदेश मानने की। फिर आइसक्रीम का स्वाद, आनंद भी कौन ले रहा है? वो भी जीभ के ऊपर रखी, लेकिन स्वाद का आनंद तो मैं आत्मा महसूस करती हूँ। अगर मुर्दे स्वाद, जीभ स्वाद लेती तो मुर्दे को भी आइसक्रीम खिला दी जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। चलो अब हम इसे समझने की एक छोटी एक्सरसाइज करते हैं। आप शांत और रिलैक्स होकर बैठ जाएं और देखें अपने आसपास, चारों तरफ रोशनी है। हो सकता है आप कमरे या बगीचे में बैठे हैं, चारों तरफ दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको इन आँखों के पीछे से स्वयं को महसूस करना है। आंखें बंद करते ही महसूस होता है जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद हो गए। अभी अभी जो रोशनी, वातावरण
सामान, वस्तुएं दिखाई दे रही थी। अब आप उससे डिस्कनेक्ट हो गए, दूर हो गए। कैसे हुए? एक पलकों को बंद करते। इससे एक तो ये प्रमाणित होता है कि इन आँखों के पीछे कोई न कोई मैं शक्ति हूँ, जो इन आँखों के ट्रांसपेरेंट कांच द्वारा बाहर की दुनिया से जुड़ती हूँ। पूरे शरीर में देखिए एक पारदर्शी कांच इन आँखों में ही लगा है। इसका रहस्य तो समझेंगे ना कि भगवान ने यहाँ ही कांच क्यों लगाया हमारी आँखों में, और अगर इन पे पलकें पर्दों की तरह ढक दी जाए तो हम दुनिया से फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इसका साफ स्पष्ट मतलब है कि इन आँखों द्वारा देखने वाली कोई शक्ति, मैं इन आँखों के पीछे बैठती हूँ। तो जो मैं अब इन आँखों के पीछे अपने आप को बंद अंधेरे में महसूस कर रही हूँ, आप समझ सकते हैं कि रोशनी, सामान, बगीचा, वातावरण अभी भी चारों तरफ है, पर मैं उसे नहीं देख पा रही हूँ। मैं इन पर्दे के पीछे अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैं यहाँ सोच भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ, अपने आप को महसूस भी कर रही हूँ, परंतु बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ी हूँ। यही मैं हूँ, यही सब क्रियाएं जो मैं कर पा रही हूँ, ये मेरा वास्तविक अस्तित्व है। ये विचार, संकल्प, ऊर्जा पुंज मैं आत्मा हूँ, और मेरे भिन्न भिन्न तरीके से सोचने और निर्णय करने की ये जो फैकल्टीज़ हैं, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, ये मुझ आत्मा के हिस्से हैं। आप बार बार अपनी आँखों को बंद करें, अपने आप को इन पलकों के पीछे महसूस करें, जहाँ से आप फिर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन स्वयं को देख नहीं सकते, क्योंकि आप एक संकल्प ऊर्जा पुंज हैं। पर आप हैं, आप चैतन्य हैं। यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आप आत्मा हैं। मेरा विश्वास है दिन में कई बार जब इस तरह आप स्वयं को अपनी स्थिति में स्थित करके अपने आप को अनुभव करेंगे, अपने आप से मुलाकात करेंगे, तो आप धीरे धीरे अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेने लग जाएंगे, और अपनी आत्मा से आपका मुलाकात हो जाएगी, और अपने आत्म स्वरूप में जानने और टिकने का अभ्यास भी आपको ये सफलता दिला देगा। बाकी अगली मुलाकात में। ओम शांति।